और महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में आई कमी। यूपी में कई जिलों में कोरोना से हालात खराब। और कहां रेलवे स्टेशन पर दिखी पलायन करने वालों की भीड़। कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी खबरें टॉप 9 कोरोना विस्फोट में। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में जहां सोमवार को 51,751 केस सामने आए, तो वहीं मुंबई में भी कोरोना केस 7,000 से कम हैं। एक दिन में पहले महाराष्ट्र में 63,000 से अधिक केस और मुंबई में भी करीब 10,000 मरीज सामने आए थे। माना जा रहा है कि कोरोना केसों में कमी के पीछे वीकेंड लॉकडाउन का असर हो सकता है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,491 नए केस सामने आए हैं, जबकि 72 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कुल मामलों की संख्या 7,36,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 7,665 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 13,685 नए संक्रमित केस सामने आए हैं, जबकि वायरस की वजह से 72 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर सहित कई जिलों में हालात खराब हैं और रोजाना इन जिलों से काफी तादाद में संक्रमित मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए। आगामी पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी यूपी सरकार योजना बना रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पटना एम्स के बाद अब एनएमसीएच के भी सारे बेड फुल हो चुके हैं। दूसरी तरफ अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है, जहां कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डीआरडीओ को खत लिखकर बेहटा ईएसआईसी अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की मांग की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू हैं। यहाँ के अस्पतालों में बेड की कमी देखने को मिल रही है। यहाँ मरीजों को बेड के लिए जूझना पड़ रहा है। अस्पताल में खाने की भी अच्छी सुविधा नहीं है। कई मरीजों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट से प्रवासी मजदूर फिर से गांव लौटने लगे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ दिख रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर पलायन करने वालों की भारी भीड़ है। लोगों का कहना है कि बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन लगना तय है, इसलिए घर लौटना ही बेहतर है। पूरे देश के साथ गुजरात में भी कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि सूरत के स्मशान घाटों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। स्मशान घाट फुल होने की वजह से बाहर ही दाह संस्कार किया जा रहा है। रात में शव जलाए जा रहे हैं। स्मशान घाट पर रात में एक साथ 20 शवों का दाह संस्कार किया गया। गुजरात के वडोदरा से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। वडोदरा पुलिस के मुताबिक कुछ लोग इंजेक्शन के ऊपर छपी कीमत से ज्यादा पैसों में ये इंजेक्शन बेच रहे हैं। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले ही सूरत के बीजेपी कार्यालय में लोगों को रेमडेसिविर के 5,000 इंजेक्शन मुफ्त बांटे गए थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।